हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द ट्रेजर विथ इन का फुल समरी करेंगे। प्रत्येक बच्चा एक उपलब्धि हासिल करने वाला होता है और अपनी सीखने की शैली और रुचि के क्षेत्र में अन्य बच्चों से अलग होता है। हर बच्चा महान कार्यों को करने में समर्थ होता है। वह अपनी रुचि के क्षेत्र में नायक बन सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि उसकी प्रतिभा को खोज लिया जाए। हफीज़ इस प्रकार के नायक का जीवंत उदाहरण है। हफीज़ कंट्रैक्टर आज भारत के सर्वोच्च शिल्पकारों में से एक है, पर स्कूल में वह लापरवाह तथा दुखी रहता था। उसे काम करने में तो आनंद आता था, पर यंत्रवत पाठ याद करने में नहीं। उसे डरावने सपने आते कि वह गणित की परीक्षा दे रहा है, पर उसे आता जाता कुछ भी नहीं है। जब वह तीसरी कक्षा में था तो पढ़ाई में उसकी रुचि समाप्त हो गई। उसका ध्यान तो खेलकूद तथा दूसरों के साथ मजाक करने में रहता था। उसने सभी स्कूली परीक्षाएं नकल करके पास की, पर बाद में उसके प्रिंसिपल द्वारा उसको बोले गए एक वाक्य ने उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया। वह उस समय 11वीं कक्षा में था। प्राचार्य बोले, हफीज, तुम एक अच्छे बालक हो, पर तुम्हारी रुचि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं है। केवल खेलकूद के सहारे तुम जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे। उसने वार्षिक परीक्षा दी। वह कभी भी द्वितीय श्रेणी से ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुआ। निस्संदेह स्कूली शिक्षक उसके कान खींचा करते थे। उसे हर सप्ताह होमवर्क ना करने अथवा कोई शैतानी करने के कारण बेंत खाने पड़ते थे। बेंत उसे काफ़ी चोट तो पहुंचाती थी, पर वह इसे शीघ्र ही भुलाकर खेल के मैदान में चला जाता था। हर शनिवार को वह एक फिल्म देखने जाता था। वह बालकों के गिरोह का सरगना भी था तथा झगड़े फसाद करता रहता था। वह अपनी पाठ्य पुस्तकें तो परीक्षा के ठीक एक दिन पूर्व ही खोलता था। फिर वह इतना बड़ा शिल्पकार किस प्रकार से बन गया? हफीज ने साक्षात्कार करने वाले को बताया कि वह तो सैनिक बनना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे बोला, पहले ग्रेजुएट हो जाओ। इस कारण उसने बम्बई के जय हिंद कॉलेज में प्रवेश ले लिया। वहाँ 7 वर्षों तक उसने फ्रेंच भाषा पढ़ी, पर उसे सीख नहीं पाया। बाद में उसने फ्रेंच भाषा अपनी चचेरी बहन से सीखी, जिसका पति एक शिल्पकार था। संयोग ऐसा हुआ कि हफीज ने किसी को खिड़की का मॉडल बनाते देखा। उसने उसे बताया कि तुम्हारी खिड़की तो खुल ही नहीं पाएगी। उसने शर्त लगा ली और जीत गया। उसकी बहन के पति ने उसे एक घर का नक्शा बनाने को कहा और हफीज ने बना दिया। फिर उसने हफीज को बोला कि शिल्प विद्यालय में प्रवेश ले लो, और हफीज ने प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाया। उसे विश्वास है कि उसकी सारी समझ उन खेलों के माध्यम से विकसित हुई जो वह स्कूल के दौरान खेला तथा किया करता था। हफीज ने स्पष्ट स्वीकार किया कि उसे भाषा सीखना मुश्किल लगता था। वह गणित में भी कमज़ोर था। प्राकृतिक प्रतिभा संपन्न बालक प्रायः पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं। कक्षा में प्रथम रहने वाले बालक बड़े होने पर बहुत साधारण काम ही कर पाते हैं। वह स्वयं हाथ के हाथ नक्शे का रेखा चित्र बना दिया करता था। वह अपने ग्राहक की रुचि का अनुमान उसके बातें करने तथा भोजन करने के तरीके से लगा लेता है। हमेशा ही हफीज को गणित से घृणा रहती थी, पर आज शिल्पकार के रूप में उसी गणित से उसे प्यार हो गया है। तो दोस्तों, द ट्रेजर विथ इन का फुल समरी कंप्लीट हुआ। हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश और हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, MCQ, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।